जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल क्लब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी पुराने जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं। एमपी पुलिस को लेकर मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है। उसी सीरीज़ में मेरी सारी वीडियो चली जा रही हैं और स्ट्रेटजी के लेकर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। उनको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या डेट बढ़ेगी एग्ज़ाम की। ये क्वेश्चन किस लिए उठा वो आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि फॉर्म भरने की डेट बढ़ी थी, इसलिए ये क्वेश्चन उठा था। तो चलिए अपन समझते हैं क्या सच में एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी। तो ये चीज़ें देखो, इसके पीछे मैं अपनी राय बताऊंगा और अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं देखते आ रहा हूँ चीज़ों को, उनको लेकर वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं, कारण क्या होना चाहिए, मतलब किस कारण से बढ़ेंगी डेट। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो सच में जब फॉर्म बढ़ी है, फॉर्म की डेट बढ़ी है, जब एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ी है। चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम ले लो 2020 का, या ये हाल फिलहाल में आप ये वाला एग्ज़ाम ले लो का, उसमें भी डेट मतलब 1 महीने फॉर्म की डेट बढ़ी थी, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ी है 1 महीने। इसलिए ये डेट भी बढ़ सकती है। कि वो भी कितना बढ़ेगी वो मैं आपको बता दूं। ज़्यादा बढ़ने के चांस मुझे नहीं लग रहे हैं। अगर बढ़ी तो 10 से 15 दिन बढ़ेगी। लेकिन ये वीडियो आपके लिए केवल इतनी मात्र इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये डेट बढ़ेगी या नहीं। इसके अलावा भी जो आपको चीज़ें मुझे बतानी है, जो मेरे से फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं उन साथियों को बतानी है, और जो मेरे से जुड़े हैं उन साथियों को ज़रूर बतानी है। वो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं दोनों लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी थी, कुछ लोग थे मेरे साथी जो टाइम कम की वजह से या कम नंबर आने की वजह से डिमोटिवेट हो रहे थे और अपनी पढ़ाई बहुत स्लो से कर रहे थे, एकदम मान के चलो बंद सी कर रहे थे, ये सोचकर कि टाइम कम मिला है। तो आप ये सोचकर पढ़ाई बंद ना करें, क्योंकि अगर टाइम बढ़ गया, जो कि बढ़ने की पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत, आप डेट यही मान के चलो कि इसी टाइम पर होगा, पर मान के चलो अगर डेट बढ़ गई तो आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, आप अपना 100% दें, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। डेट नहीं बढ़ी, आपने इतनी मेहनत अब तक की है तो आप थोड़ा सा 20 से 25 दिन और कर लें, तो आपको पता भी लग जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई स्लो ना करें। आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और जो साथी थोड़े कमजोर हैं वो ये सोचकर मेहनत करें कि डेट बढ़ेगी और डबल ताकत से मेहनत करें, तो उनको 100% फ़ायदा मिलेगा। और एग्ज़ाम की डेट मतलब समय कम मिला है, इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि वो समय सबको कम मिला है, तो उसका इफेक्ट आपको ऊपर ही नहीं पूरी कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। तो आप उससे डिमोटिवेट ना हो। बाकी दूसरी चीज़ मैं उन साथियों से बोलना चाहूँगा जिनकी जो मेरे से जुड़े हैं, उन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और चीज़ों में सुधार हुआ है, उनसे मैं बताना चाहूँगा। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो कि अभी पास की कैटेगरी में मैं उनको रख सकता हूँ। तो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आपकी तैयारी ठीक है, तो आप ये भूल ना कर दें कि मतलब वो डेट बढ़ेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैंने अपना ग्रुप में देखा है और अपनी चीज़ें पुराने हिस्ट्री उठा के देखूं तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जब भी डेट बढ़ती है ना, तो क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, और जो कमज़ोर थे और जो कमज़ोर पढ़ रहे थे या नंबर कम आ रहे थे किसी भी कारण से, वो लोग मेहनत करते हैं, उनके बराबर नंबर ले आते हैं। तो आप ऐसी भूल ना करें। और मैंने फेल होते देखे हैं लड़के, अच्छे होशियार लड़के मैंने एग्जाम डेट बढ़ने से फेल होते देखे हैं। आप ऐसी गलती ना करें। और इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग जो ठीक ठाक है पढ़ने में, उनके लिए मैं क्लियर कट बता दूं, इसके पीछे एक कारण ये भी है, जैसे कि माननीय सीएम सर ने बताया कि सिंहस्थ मेले की वजह से ये वैकेंसी निकाली गई। अगर ये कारण सही है तो आप सोचो भी ना कि डेट बढ़ेगी। ये आप लोगों के लिए है जिनकी तैयारी अच्छी है, वो इतना बड़ा रिस्क ना लें। अगर आपकी एक छोटी सी गलती आप जॉब खो दोगे, क्योंकि अगर डेट सिंहस्थ मेले की वजह से है तो 100% टाइम पर एग्जाम होगा, और जो कि उसके चांस ज़्यादा हैं डेट बढ़ने से। डेट बढ़ती भी है तो 8-10 दिन बढ़ेगी, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई स्लो ना करें। आप ये सोचें डेट अगर उसी दिन पेपर होगा, 30 अक्टूबर बोला है तो 30 अक्टूबर, मतलब पेपर उसी टाइम पर मान के चलें आप। अगर मान के चलो, मान लो आप डेट बढ़ गई तो आपके लिए फायदा है, आप पढ़ाई कर लेना, 1-2 नंबर अपने बाद में बढ़ा लेना। अगर मान के चलो डेट नहीं बढ़ी तो आपने सोच लिया अगर डेट बढ़ेगी, उससे आपने पढ़ाई थोड़ी सी स्लो कर ली, तो आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसी गलती आप ना करें। जो साथियों की तैयारी अच्छी है वो अपना और अच्छे से तैयारी करें, और यही सोच के चलें 30 तारीख को ही पेपर है, कि पेपर हो सकता है 1 महीने चलेंगे, जैसे कि हमेशा से 20 से 25 दिन चलते हैं, हो सकता है आपका लास्ट दिन पेपर हो,
तो लेकिन आप पहले दिन मान के चलें। और जो साथी कम समय समझकर या डिमोटिवेट होकर ये सोचकर पढ़ाई बंद करने की सोच रहे हैं या स्लो करने की सोच रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मान लो आपका पेपर सबसे लास्ट में हुआ तो 20 से 25 दिन तो आपको वही मिल जाएंगे और उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्या आ रहा है, उन चीज़ों को आप जो नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को भी तैयार कर सकते हैं और आप भी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें कि मतलब टाइम कम मिला है तो पढ़ाई बंद करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी से तैयारी करो। अगर मान लो 1-2 नंबर से आप 2-4 नंबर से आप फेल भी हो जाते हैं तो मैं लिखकर इस चीज़ को दे सकता हूँ, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, कभी भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। तो आपके लिए फिर से अगर ये टाइम पर पेपर होता है, इसका मतलब ये है कि जो सीएम सर ने बोला है सिंहस्थ मेले की वजह से हर साल वैकेंसी निकालने की, तो वो फिर से निकालेंगे 7,000 वैकेंसी अगली साल। तो सोचो उस रेस में आप सबसे आगे होंगे। अगर आज अपने आप को टाइम अच्छे से दे दिया और 1-2 नंबर से फेल होते हैं तो आप वहाँ पर सबसे रेस में सबसे आगे होंगे। जैसे जो अभी साथी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं वो भी ये सोचकर कुछ ना हो कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से साथियों को दिक्कत आती है, आपको कंटिन्यू एग्जाम तक चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और जो कमज़ोर साथी हैं उनको भी बता दूं कि आप एक कमज़ोर समझकर फेल ना मतलब बंद ना करें चीज़ें और स्लो ना करें, अपनी पूरी ताकत लगाओ। पता नहीं आपका एग्जाम कब है, हो सकता है लास्ट तक होगा, तब तक आप सारी चीज़ें एनालिसिस करके सारी चीज़ें इतनी कवरअप कर दोगे कि आप पास हो जाओगे। बस पास होना है आपको पेपर में, जॉब लेना ये पेपर से डिसाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ पास हो जाओ आप पहले पेपर में, उसके बाद 100% आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता है मेडिकल से लेकर सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझे होंगे, क्योंकि मैंने दो कैटेगरी में अपनी ये वीडियो बनाई, आपको समझ में आ गया होगा। जो कमज़ोर लोग हैं, जो डिमोटिवेट हो रहे हैं या उनके नंबर किसी भी कारण से कम आ रहे हैं, वो थोड़ा कम समय समझकर अपनी पढ़ाई स्लो करते जा रहे हैं या ये मान लो कि पढ़ाई बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैंने चीज़ें बता दी। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, मैंने फिर से रिपीट कर दिया और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो लोग साथी अच्छे हैं वो उनके लिए मैंने बता दिया, पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। बहुत से मेरे साथी ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी बहुत शानदार तैयारी थी, लेकिन जैसे ही डेट बढ़ी वो स्लो हो गए, बहाने कि अब पढ़ लेंगे, टाइम है, ऐसा वैसा कुछ भी बहाने मिल जाते हैं। तो जैसे ही डेट बढ़ी तो वो ये चीज़ें हर चीज़ में, एग्जाम में ही नहीं सब चीज़ में होती हैं, फिजिकल में भी ये चीज़ होती है। जैसे ही फिजिकल की पोस्टपोन होता था लोग स्लो हो जाते थे, मतलब फिजिकल करना बंद कर देते, उनका हाल मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल है। इसलिए आप ये गलती ना करें, आप लगातार लगे रहें। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, मेडिकल को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब चीज़ें समझ गए होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।